नमस्कार दोस्तों, उस नई वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पूरे करीब 10 दिन बाद। ठीक है, टोटल जो आज डेट है वो आप सभी लोगों को पता होगी। 1 महीना होने में इनको सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। ठीक है, करीब 28 दिन के हो चुके हैं। तो इसलिए हमने सोचा आप तक अभी तक जो वेट गेन हुआ है, कितना खर्चा आया है, कितना दाना खाए हैं, इसके बारे में डिस्कस करी जाए मुर्गी पालन में डबल FG। ठीक है, तो अभी हम ये एक मुर्गा बहुत परेशान कर रखा है हमें। ये अंगूठी देखता है तो इसको दौड़ता है खाने के लिए। देखो ये इस तरीके से खा रहे हैं। चाप दें, ठीक है, अब इनको छोड़ देते हैं। तो इस बारे में हम बात करेंगे। देखो यहाँ बहुत तेज नोच लिया है अंगूठी के नीचे। तो आज हम बताएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे डेवलप हुई है इनकी 28 दिनों की ग्रोथ। अभी तक जो देखने को मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। इसमें से मैंने कुछ चूज़े बेच दिए हैं मतलब कि हमने अभी गिनती के 100 चूज़े, जिसमें से हमने छांट के मुर्गियां बेच दी हैं। अब ये मेरा मोटिव था कि 200 के आसपास मुर्गियों को बेच दिया जाए, क्योंकि मुर्गियों की जो कीमत होती है वो बहुत अच्छी नहीं मिलती है। मतलब 120 से 140 के बीच में मिल जाती है, इसको हम बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हैं। और जो अभी इनका वेट वगैरह आ रहा है वो भी बताएंगे कितना वेट आ रहा है। ठीक है, 28 दिनों में अभी जो वेट आ रहा है इनका 700 ग्राम के आसपास का वेट आ रहा है। 690, 680, 720 इस टाइप का। तो ओवरऑल अगर देखें तो 700 ग्राम का वेट आ रहा है अभी फ़िलहाल। और दूसरी बात है, जो अभी तक इन्होंने दाना खाया, करीब 12 क्विंटल दाना खाया है, मतलब 24 बैग। ठीक है, जिसमें से हमने 80 बच्चे अब बेच दिए हैं फ़िलहाल कल की डेट में, जो कि ठीक रेट नहीं कह सकते हो, बस जमा पे बेच दिया है 70 रुपये पीस के हिसाब से। तो आप लगा सकते हो, बट वो मुर्गियाँ थी तो मैं मुर्गियों को बेचना चाह रहा था, क्योंकि अगर खाना तो वही खाने वाली हैं और जो वेट गेन करने वाली हैं वो मुर्गों की अपेक्षा 1/3 होता है। मतलब कि जैसे मुर्गे 2 किलो के हो गए हैं तो मुर्गियाँ आपकी 1700 ग्राम या फिर 1600 ग्राम की ही होंगी। तो 400-500 ग्राम के आसपास का वेट कम देखने को मिलता है। इस वजह से उनका मार्केट रेट, जो मुर्गे 150-60 रुपये केजी के हिसाब से बिक जाते हैं, वही मुर्गियाँ आपको 120-130 के हिसाब से ही बेचनी पड़ती हैं। वो भी बहुत इमरजेंसी, उसके लिए आपको डिस्कस करना पड़ता है, लेने के लिए भी रेडी नहीं होते हैं। अब जैसे ये हैं, इनका पता नहीं क्या खाने को मिला है कि ये इनको बढ़ नहीं पा रही हैं। देखो यही एक मुर्गी है पूरे फार्म में जो बेचारी छोटी रह गई हैं, और इनका क्या वजह है ये तो हम भी नहीं जानते। हो सकता है इनके जीन में ही ऐसी कोई प्रॉब्लम रही होगी जिस वजह से ये समस्या इनके साथ हुई है। फ़िलहाल इस बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे। एक आध लोग ऐसे हो जाते हैं, इंसानों में भी होता है ऐसा, उसी तरीके से जानवरों में और मुर्गियों में भी ये हो जाता है। ठीक है, तो इस बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे क्या हुआ कैसे हुआ है। जो अभी फ़िलहाल मैं बता पा रहा हूँ वो ये है कि वेट तो अभी ठीक ठाक आ गया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कितने बढ़िया कलरफुल, बढ़िया साफ़ सुथरे अच्छे दिख रहे हैं मुर्गे। कोई इशू नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, भगवान की दुआ से है, सब सही चल रहा। बट अगर इस पे हमने ध्यान दिया है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने इसकी वैक्सीनेशन में कोई कोताही नहीं दी है, बिल्कुल टाइम टू टाइम वैक्सीन दिया है, 3 वैक्सीन दी है। ठीक है, वीडियोज़ हमारी आती रहती हैं। अगर आप नए फार्मर हो या फिर कर रहे हो, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होती है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, या फिर मेरी वीडियोस देख के आप सीख भी सकते हो, नए फार्मिंग करना चाहते हो तो। बस इसे डिस्कस वीडियो बनाता रहता हूँ ताकि आप ये समझ पाओ किस तरीके से ग्रोथ चल रही है हमारी। ऑलरेडी मैं जब डालता हूँ चूजे तब मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपको देखना है, समझना है, कुछ सीखना है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, अच्छी लगती है वो वीडियोज़ तो ये आपके लिए कुछ यूज़फुल हो सकता है। ठीक है, तो उसमें वैक्सीनेशन भी ध्यान देना होता है। दूसरी बात, ये जो डिब्बे आप देख रहे होंगे, ये पानी के डिब्बे जैसे कि लगे हैं, इनको साफ़ रखना होता है। ठीक है, ये साफ़ रखने होते हैं डिब्बों को। और जो इनका ये सब देख रहे होंगे दाना वगैरह, ये कोशिश करनी होती है कि गिरे ना। गिर जाता है एक्चुअल में, बट ये कोशिश करिए कि गिरे ना। गिरने का ये ना वजह ये होती है कि आप अगर डिब्बों को थोड़ा सा, जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होती रहे वैसे वैसे डिब्बों को ऊंचा करते रहें, मतलब ऊपर करते रहें। जो नीचे रहेगा तो ये बैठ के खाने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से झपट्टा मारेंगे कि वो दाना नीचे गिर सकता है। उसमें 2 नुकसान, एक तो इनका बीमारी के चांस बढ़ जाएंगे, दूसरी बात है कि वो दाना भी आपका वेस्ट हो जाएगा। डेली मान लो आपका आधा किलो दाना मार्केट फॉर्म में गिर रहा है तो 60 दिन में 30 किलो के आसपास दाना गिर सकता है। तो इस वजह से 30 किलो का नुकसान हो जाएगा। 40-30 रुपये के हिसाब से दाना आता तो 1000-1200 का नुकसान
तो इससे बेहतर ये है कि आप कोशिश करें कि दाना ना गिरे। और दूसरी चीज़ में ध्यान देने वाली ये है कि जो फीड दें वो ठीक ठाक कंपनी का ही दें। फिलहाल हमारा फीड ये देखिए स्वर्णा का चला रहे हैं फिलहाल, अभी तो ठीक ठाक रिस्पॉन्स है, कोई इशू नहीं है। इशू नहीं है जब तक मैं ठीक मानता हूँ, इशू आएगा तो कोई ना कोई वजह होगी, दाने का भी हो सकता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बरसात के दिनों में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके फॉर्म के अंदर पानी ना आए, फॉर्म सूखा होना चाहिए। जैसे आप देख रहे होंगे हमारा फॉर्म बिल्कुल बरसात के दिनों में भी सूखा है, देखें धूल उड़ रही है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो ये किनारे की साइड है यहाँ से पानी के फुहारे आ जाते हैं, ठीक है। तो पानी के फुहारे आने से फॉर्म गीला होगा, देन मिट्टी में पानी गिरता है तो कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन जब कोई पोटी किया हो, जैसे कि गाय भैंस या फिर मुर्गी, मैं एग्जांपल तौर पर बता रहा हूँ, तो उसमें अगर पानी डालोगे तो कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं। इतना साइंटिफिक तो मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि साइंटिफिक है कि आप गोबर गैस वगैरह जाने होंगे, नहीं जानते होंगे। तो उस तरीके से इसमें जो गोबर होता है, ओवरऑल हम बात करें मुर्गियों का पोटी, तो उसमें पानी गिरने से कुछ ना कुछ गैस की रिलीज़ होते हैं, जिसको अमोनिया बोलते हैं एक फॉर्म में। तो वो अमोनिया गैस रिलीज होने से इनकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे आपका नुकसान भी हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो फॉर्म में पानी ना आ पाए। दूसरी चीज़, अगर पानी आ भी जाता है तो उसको आप पलटें या फिर आप उसमें मिट्टी या फिर भूसी डाल के सूखा करें, ठीक है। हो जाता है कभी डब्बा गिर जाता है, तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। और कोशिश करें जो डब्बे का पानी है कोशिश करते रहें कि ना गिरे, ठीक है। हो जाता है कभी गिर जाता है भाई, गंदी चीज़ें मतलब क्या कह रहे हैं, फॉर्म है उसमें गंदगी हो ही जाती है। अब बहुत सारा साफ़ सुथरा तो नहीं रख सकते हैं। और हमें लग रहा है कि उसका बहुत बेनिफिट्स हैं। अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें एक बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि आप फॉर्म में 1-2 फ़ैन लगा सकते हो, जिससे क्या होगा ना, वहाँ जो फॉर्म में गैस गंदगी ये सब चीज़ें टाइप की बनती होंगी वो शायद फॉर्म एब्जॉर्ब करता है। मैंने ऐसा किया है तो मुझे थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। पहले मेरे पास फॉर्म में फ़ैन नहीं लगा था, फिलहाल मैंने अभी लगवा लिया है और ये हो चुका है मुझे सेकंड टाइम, मतलब दूसरी बार डाल रहा हूँ फॉर्म में फ़ैन लगा हुआ। तो इससे थोड़ा सा मुझे रिस्पांस बढ़िया देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे ये क्या है ना, वेंटिलेशन देखो इंसान को जैसे कि ज़रूरत होती है हवा पानी की, उसी तरीके से शायद जानवरों को ज़रूरत होती है। इनको बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए। एक नॉर्मल टेम्परेचर बनाने के लिए एसी नहीं लगा सकते हैं, एसी में इनका घुटन हो जाएगा, मर आ जाएंगी, वो सब कहने की बात है। एसी फॉर्म बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपका खर्चा बहुत बढ़ जाता है। करते हैं जो बहुत बड़ी फार्मिंग करते हैं वो लोग कैसे करते हैं मुझे तो नहीं आइडिया, बट मेरा जो छोटा छाटा 1000-2000 पीस मुर्गों का रिस्पॉन्स है वो ठीक है अभी, तो ये कर सकते हो। और इनसे बच के रहो भैया, ये देखो काटने को दौड़ रहा है बिल्कुल, ये देखो एक ये मुर्गा है, अभी अच्छा मुर्गा होगा, मतलब तेज़ है, बढ़िया फुर्तीला है, तो कोई इशू नहीं। तो इतनी सारी बातों में मैंने जो पॉइंट्स बताए शायद आप ध्यान दें, तो इसमें आपका बेनिफिट्स और ठीक ठाक रिस्पांस की संभावना बनेगी। और कोशिश करते रहिए, ये ज़रूर ध्यान देते रहिए। फॉर्म में बैठा रहता हूँ, आता हूँ, मुझे थोड़ा और भी काम है, दिन में तो नहीं कर पाता हूँ, कभी कभार सुबह कर पाता हूँ। शाम में जब मैं आता हूँ फॉर्म पे तो ये कोशिश रहती है कि फॉर्म में मैं स्मेल आती है, जनरल सी बात है, ठीक है। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि फॉर्म में आके इस तरीके से बैठो कहीं बीच में और फॉर्म के चारों तरफ देखो मुर्गे क्या आपके ठीक लग रहे हैं, खा पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, नोच रहे हैं, काट रहे हैं, नहीं क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ों का आपको देखना पड़ेगा, मतलब नज़र रखनी होगी। ये सब चीज़ों को देखें, कोई चोट लग जाती, कभी दार मुर्गे एक दूसरे को नोच लेते हैं। एक बार मेरे साथ हुआ था, हमारे फॉर्म में कई 10 मुर्गे के आसपास नोच गए थे। थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दे पाए, बारिश हो रही थी मौसम में, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। किसी का पैर टूट जाता है, दबा हुआ पड़ा रहता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको अलग कर सकते हो, 1-2 दिन में वो ठीक भी हो सकता है, बचा सकते हो। तो ये सब भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर किया करो, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ अच्छा कोशिश करेंगे आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।